प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम लोग इकट्ठा हैं और आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं। उससे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि हम सब पापियों को बचाने के लिए प्यारे परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेजा प्रभु जी। उन्होंने जो कलवरी क्रूस से जो कुर्बानी दी प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। वो क्रूस से जो लहू बहा प्रभु जी, जिससे हम शुद्ध हो सके प्रभु जी, हमारे पाप क्षमा हो सके प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम आपकी स्तुति आराधना में जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो, हमारी मदद करें प्यारे परमेश्वर। हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, उस सब पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने
चाहती सीखे हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। अनुपम भैया, जय मसीह की। हम आगे कंटिन्यू करें भैया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हमारे पास अगर समय ना हो भैया तो बता दीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ा वचन में अध्ययन करें, वचन देखें परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली पेज पर आपके वचन को अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जो अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे प्रभु जी, और मुझको भी प्रभु जी अपने लहू में ढाँप के रखें प्रभु जी, अपने लहू में छुपा के रखें प्यारे परमेश्वर। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आज पूरी दुनिया में लोग एक ही अध्याय पर मनन कर रहे हैं, वो है यूहन्ना का 13वां अध्याय। यूहन्ना का 13वां अध्याय 1 पद से लेकर के 15 पद तक। तो हम इसमें यूहन्ना 13 1 से 5 और फिर यूहन्ना 13 का ही 13 से 15 तक पढ़ेंगे और देखें प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं। यूहन्ना 13 1 से 5। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। ये तो 1 से 5 तक हुआ। अब 13 से 15 तक और देख लेते। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि 14वां पद में प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। तो यहाँ पर हम
देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की इस आखिरी रात में फसह का पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं अपने चेलों के साथ, और उनको मालूम है कि अभी थोड़ी देर में लोग हमें पकड़ लेंगे और ये जो रात आएगी अभी वो कत्ल की रात है। रात भर प्रभु को इस कचहरी से उस कचहरी, यहाँ से वहाँ मारते पीटते, उनको अपमान करते हुए लोग ले जाएंगे, और कल सुबह, कल दिन में दुष्ट लोग प्रभु यीशु को कलवरी क्रूस पर, सूली पर चढ़ा देंगे। प्रभु यीशु मसीह को ये सब मालूम है, फिर भी अभी वो फसह के पर्व को वो पूरा कर रहे हैं। और इससे पहले वो हमको एक नमूना बताते हैं कि भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उनकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगे। जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है। ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता है कि कोई गुरु, कोई प्रभु अपने चेलों के पैर धो रहा हो। और 13 से 15 में कहते हैं, मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, मैं वही हूँ। गुरु और प्रभु होने के बावजूद यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। 16वें में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वामी अपने दास के पैर धो रहा है, गुरु अपने शिष्यों के पैर धो रहे हैं, प्रभु परमेश्वर अपने भक्त लोगों के पैर धो रहे हैं। ये विनम्रता का एक बहुत ही बड़ा अनूठा उदाहरण है। जबकि उनको कल सुबेरे क्रूस पर चढ़ाया जाना है, वो चढ़ा दिए जाएंगे क्रूस पर, मर जाएंगे हम सब के लिए। लेकिन आज रात को प्रभु हमको विनम्र होना सिखा रहा है, नम्र होना सिखा रहा है, दास बनना चाह रहा। जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, और जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। हमें घमंड नहीं करना है, किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। यही हमको यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि हमको विनम्र होना है। इतनी विनम्रता होना है कि जब परमेश्वर स्वयं दास का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य ही नहीं, दास बन गया, और यहाँ तक शून्य कर लिया अपने आप को कि उसने कलवरी क्रूस की मृत्यु सह ली। तो हमको विनम्र होना है, घमंड नहीं होना है। घमंड जो है वो सभी पाप की जननी है। घमंड हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। आज अंतिम पाठ हम सीख रहे हैं प्रभु से, विनम्रता का। किसी भी प्रकार का घमंड ना हो हमारे अंदर। हमारे अंदर ये भी घमंड ना हो कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ। हमारे अंदर ये भी घमंड ना हो कि मैं जन्म से ईसाई हूँ। मेरे अंदर ये भी घमंड ना हो कि मेरे अंदर बड़ी सुपर नेचुरल, सुपर अलौकिक पावर्स हैं। ये स्पिरिचुअल घमंड भी बहुत खतरनाक होता है। सांसारिक घमंड, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये तो है ही है,
लेकिन जो आत्मिक घमंड है, स्पिरिचुअल घमंड जो है, उससे भी हमको बहुत बच के रहना है। हमें विनम्र रहना है। इसीलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से अपने परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो। सबमिट योर सेल्फ अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। ये विनम्रता ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। घमंड के कारण ही लूसीफर शैतान बन गया। घमंड के कारण ही लूसीफर को इस धरती पे भेज दिया गया। और विनम्रता के कारण प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का, जगत का उद्धारकर्ता बन गया। हिटलर ने तलवार के दम पे पूरी दुनिया पे शासन किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस विनम्रता के कारण पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पे शासन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखते हैं कि हम घमंड न बने। जैसे इसमें लिखा है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। तो हम दास बने, सर्वेंट बने। ये दास बनना, सर्वेंट बनना, ये एक लाइफ स्टाइल है हमारी, कि हमें दास की तरह से, एक सर्वेंट की तरह से रहना है। इस दास के कुछ गुण हम देखें। जैसे भजन संगीता 116 के 6 में, भजन संगीता 116 के 6 में दाऊद कहता है, हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूं। राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। परमेश्वर ने हमको आजाद कर दिया है। काहे से? पाप के बंधनों से आजाद कर दिया है। देखिए रोमियो 6:17 में, रोमियो 6:17 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का हम इसलिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की इसीलिए हम आराधना करते हैं। किस लिए आराधना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। पहले हम पाप के दास थे, पाप के बंधन में थे, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास पहुंचा, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार जब हमारे पास पहुंचा, तो हम उसको मन से मानने वाले हो गए। उस वचन को हमने मन से ग्रहण किया और पाप से हमारा छुटकारा हो गया। और अब हम पाप से हमारा छुटकारा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग सुसमाचार को नहीं मानते हैं वो घमंडी लोग हैं। जो सुसमाचार को मानते हैं वो विनम्र लोग हैं। वो उनका पाप से छुटकारा हो जाता है, वो विनम्र होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमको पाप के बंधन से छुड़ाया है। हट गया मिट गया सारे गुनाहों का बोझ हट गया। कुछ ऐसे ही गीत है। मैं आजाद हूँ आजाद, हालेलुया। मैं आजाद हूँ आजाद। अब मैं पाप से आजाद हो गया हूँ, पाप के बंधन से अब मैं आजाद हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग
सुसमाचार को नहीं मानते हैं, वो लोग घमंडी लोग हैं और ऐसे लोग सचमुच में नाश हो जाएंगे। लेकिन हम जो विनम्र हो गए, जब हमने अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का हमने जब सुसमाचार सुना, 20 मई 1980 को जब हमको सुसमाचार मिला परमेश्वर का, तो हम पाप के गुलामी से अब हम आज़ाद हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। और हम पाप से छुड़ाकर अब हम धर्म के दास हो गए हैं, अब हम धर्म के दास हो गए हैं। इसीलिए तभी भजन संहिता 116 के 6 में दाऊद कहता है, हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ, क्योंकि तूने मुझे पाप के बंधन से आज़ाद कर दिया है, मुझे खोल दिया है। यशाया 42:1 में भी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए भी देखिए क्या कहा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पौलुस भी तीतुस 1:1 में कहता है, मैं तेरा दास हूँ। तमाम लोग सब अपने आप को कहते हैं मैं प्रभु का दास हूँ। आइए एक वचन देखते हैं, बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद। दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसका पहला पद। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। अब परमेश्वर का यहाँ पर वचन देखते हैं कि नामान नाम का एक सेनापति है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे मैसेज करिए, कंटिन्यू रखें। क्या मैं कंटिन्यू करूं? आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था। तो हम देखते हैं आराम के राजा का एक सेनापति है नामान नाम का। वो बड़ा, राजा की दृष्टि में बहुत बड़ा आदमी है, प्रतिष्ठित है, और परमेश्वर ने ही उसको ये होने दिया कि वो अरामियों को विजयी कराता था। परंतु अब ये जो परंतु शब्द आ गया है, ये बड़ा खतरनाक है। परंतु क्या है? परंतु वो कोढ़ी था, परंतु वो कोढ़ी था। हम कितने भी बड़े हो जाएं, है ना, किसी भी बात में, लेकिन अगर हमारे पास पाप है, पाप का कोढ़ है, पाप का कोढ़ है, तो वो कोढ़ी था। और उसके यहाँ एक छोटी लड़की थी, और वो लड़की कहती है स्वामिनी से, उसका विश्वास देखिए, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये इस लड़की का विश्वास देखिए। कह रहा है अगर हमारे परमेश्वर के पास होता तो हमारा परमेश्वर इसको शुद्ध कर देता।
तब नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तो आराम के राजा ने कहा कि तू जा, और अब इस तरह से वो एलीसा के पास पहुंचता है। परमेश्वर के भक्त एलीसा के पास पहुंचता है। नामान 9वें पद में है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब नामान के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा कि तुमको ये काम करना है, तुम ये करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। लेकिन नामान क्या कहता है 11वें में, परंतु नामान क्रोधित हो गया। नामान वचन को सुन करके, वचन को मानने के बजाय वो क्रोधित हो गया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जब हम उनको परमेश्वर के इस प्रेम के विषय में बताते हैं, जब परमेश्वर के इस अनुग्रह का जो सुसमाचार है जब बताते हैं, तो उसको मानने के बजाय वो हम पर क्रोधित हो जाते हैं, हम पे गुस्सा करने लगते हैं। क्या गुस्सा करते हैं? क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। ये अपना उद्धार पाने का अपना एक अलग, ये अपना इनके पास योजना है कि हम उद्धार हमको इस तरह से मिलेगा कि वो आएगा, हम पर कोई आएगा, हम पर हाथ रखेगा और हम शुद्ध हो जाएंगे, हम ये करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वचन को नहीं माना, सुसमाचार को नहीं स्वीकार किया, अपनी योजना बना रहा। 12वें में, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? गंगा नहाने से क्या उद्धार नहीं होगा? जो हम सुसमाचार माने, हमारा सनातन धर्म है, हम ये ईसाई धर्म इसमें क्यों जाएं? हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म का सनातन ईश्वर है। हम ये करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम गंगा नहाएंगे, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, सब व्यर्थ है। जो वचन पहुंचा, जो सुसमाचार दिया गया, उस पर विश्वास करना है, ना कि अपने धर्म पर, अपने जो हम करते आ रहे हैं। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। और तब उसका सेवक उसके पास आकर कहता है कि अगर भविष्यवक्ता तुझको इससे भी कठिन काम करने को कहता तो क्या तू न करता? उसने तो केवल यही कहा है कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना है। ठीक है, अब 7 बार डुबकी लगाना है, ये कोई बहुत बड़ा काम तो था नहीं, तुमको कर लेना चाहिए था। सुसमाचार पे केवल विश्वास ही तो करना है, कोई तपस्या थोड़ी करनी है। एक पैर पे खड़े रह करके 1000 साल 2000 साल तपस्या नहीं करनी है। केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उद्धार पाने के लिए बस इतना काम करना है हमको।
तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारी। अब अगर कोई डुबकी लगाया हो तो उसको मालूम हो कि डुबकी कैसे लगाते हैंगे, कि नाक बंद कर देते हैं हाथ से, एक हाथ से नाक बंद कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं और उठक बैठक करते हैं पानी में। नाक बंद करके आँख बंद करके पानी में 7 बार उठक बैठक करते हैं। इसको कहते हैं डुबकी लगाना। अब वो सभी लोगों के सामने 7 बार, जैसे किसी को क्लास में किसी छात्र को टीचर उठक बैठक करने की सजा दे देता है, वैसा वो उठक बैठक कर रहा है। और क्या हो गया, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे ही माना उसने और जैसे ही किया, क्या हुआ, वो शुद्ध हो गया और उसका शरीर कैसा हो गया, छोटे लड़के के जैसा हो गया। जो कोढ़ था वो पाप जब हट गया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू शबनम दीदी, थैंक यू। वो मुझे अंदाज नहीं था कि चर्च में इतनी देर हो जाएगी आज, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। एक और पद देखते हैं। दीदी ने मुझको कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया। अब मुझ में थोड़ी सी वो आ गई है, अब फ्रीनेस आ गई है। अब मैं थोड़ा सा और फ्री होकर के बोल सकता हूँ। एक और पद है अय्यूब 35, 27, 28। अय्यूब का 33 अध्याय, उसका 27, 28। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे नहीं दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचा लिया है। मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। प्रभु परमेश्वर ने मुझको उस सड़ाहट से सजावट पे ले आया है। क्या बात है। कब्र में पड़ने से बचा लिया है और उजियाले में ले आया है। यस, प्रेज गॉड। तो अय्यूब 33 का 25वां देखते हैं। अय्यूब 33 का 25वां है, उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। तो जब हम पाप से आजाद हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाती है और हमारे अंदर जवानों वाली ताकत आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही यहाँ पर इस नामान के साथ हुआ। जो कोढ़ी था पहले, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वापस जा रहा था, कह रहा था क्या मेरे यहाँ नदियाँ नहीं हैं, मेरे यहाँ ये नहीं है, मेरा परमेश्वर नहीं है, मेरा सनातन धर्म नहीं है, मैं क्यों तुम्हारा वो मानूं। लेकिन जब परमेश्वर की उस, अरे भैया, जब तुम्हारा यहाँ नदियाँ थी उसमें स्नान कर लेते, जब तुम्हारा परमेश्वर था तो उससे अपना करवा लेते, कोढ़ सही हो जाते, फिर यहाँ क्यों आए एलिसा के पास। जब वहाँ नहीं हो पाए तभी तो यहाँ आए ना। और जब परमेश्वर ने जब बोला तो वो क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे ही नामान ने वो काम किया, परमेश्वर के वचन को माना, तो क्या लिखा है
यस, दूसरा राजा 5:14 में कि उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। वही हम देखते हैं अय्यूब 33:25 में कि उसकी देह बालक से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाती है और उसको जवानों वाली ताकत मिल जाती है। जो बुढ़े थे वो जवान हो जाते हैं। तो अब मालूम, मैं 54 साल का बुढ़ा नहीं, जवान हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वाह, हालेलुया। आइए फिर और देखते हैं। फिर अब वो नामान शुद्ध हो गया, फिर क्या हुआ? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा पहले देखिए कैसा घमंड में आ गया था। हमारे यहाँ नदियाँ नहीं है, घमंड में आ गया। लेकिन जब वो विनम्र हुआ, परमेश्वर की बात को माना, जब विनम्र हुआ तो अब वो शुद्ध हो गया। जैसे ही उसने घमंड छोड़ करके विनम्रता को धारण कर किया, परमेश्वर की बात को माना, तो वो शुद्ध हो गया। अब उसकी विनम्रता देखिए, अब घमंड की बात नहीं कर रहा है, अब वो विनम्रता देखिए उसकी। कह रहा है, अब मैं जान गया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई ईश्वर है ही नहीं। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। अब मैं ये जान गया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब और पहले मैं जिस परमेश्वर की जो देवी देवता कौन से हैं, बरम देवता पूजे जाते हैं, नीम देवता, ग्राम देवता, फलाने देवता, इन सब देवी देवता, अब किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूँगा, केवल सच्चे और जीवते परमेश्वर की मैं पूजा करूँगा। वो बहुत से लोग उसकी पूजा करते हैं जिसको वो जानते भी नहीं हैं। अभी मैंने एक से पूछा कि हमारे यहाँ नवरात्र पे अभी तो पहला दिन था नवरात्र का, मैंने उनसे पूछा आज अच्छा 9 देवियाँ होती हैं, आप तो व्रत हो गए? हाँ, आज हम व्रत हैं। अच्छा, तो आज पहला 9 देवियों में पहला कौन सी देवी हैं? बोले वो हमें पता नहीं। 9 देवी में आज पहली कौन सी देवी है, दूसरी कौन सी देवी है, तीसरी कौन सी देवी है, ये हमें पता नहीं। वो हमारे यहाँ एक फोटो लगी हुई है, उसमें 9 देवियों की चित्र बने हुए हैं। हम सबको ऐसे हाथ रख करके माथे से छू लेते हैं, बस हो गया, बस इतना हम जानते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी पूजा करते हैं जिसको वो जानते भी नहीं हैं। मैं उसकी पूजा करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, तुम उसको पूजते हो जिसे जानते भी नहीं हो। मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उस जीवते परमेश्वर की पूजा करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। अब देखिए, अच्छा, तो अब 17वें पद में ये नामान कहता है, अब तेरा दास। अब देखिए, नामान अपने आप को यहाँ पर दास कह लिया। तेरा दास परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही उसके बंधनों को खोल दिया है, उसको आज़ाद किया है। जैसे यह भजन संगीता 116 के 6 में देखा हमने कि हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बंधन को खोल दिया है, मुझे पाप से आज़ाद कर दिया है। जैसे हमने रोमियो 6 के 17-18 में देखा था, अभी रोमियो 6 के 17 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
कि तुम जो पहले पाप के दास थे, अब मन से उपदेश के मानने वाले, जो परमेश्वर का जो प्रेम का जो सुसमाचार है उसको दिल से मानने वाले हो गए। और अब हम पाप से छुड़ाए जा करके किसके दास हो गए हैं? धर्म के दास हो गए हैं। तो यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से हो सकता है। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना दिखाया, अपने शिष्यों के पैर धो करके एक नमूना दिया कि हमको भी प्रभु यीशु मसीह के इस विनम्रता के पाठ को पढ़ना है, रोज पढ़ना है। आज हमारे चर्च में भी हमारे पादरी साहब, पादरी विशाल चरण जी ने कलीसिया के कई लोगों को बुला करके उनके पैरों को धोया, वो उनको तौलिए से पोंछा उन्होंने। ये परमेश्वर की ये विनम्रता देखिए, ये परमेश्वर की विनम्रता देखिए। परमेश्वर उन सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके इस महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, कि आप परमेश्वर हो करके भी प्रभु जी आपने अपने आप को इतना शून्य कर दिया प्रभु जी, कि आपने दास का स्वरूप धारण कर लिया प्रभु जी। हमको विनम्रता का ये पाठ पढ़ाया प्रभु जी, कि हम कोई घमंड ना करें प्रभु जी, हमारे अंदर कोई घमंड न होने पाए प्रभु जी, बल्कि हम आत्मिक रूप में भी प्रभु जी दास के स्वरूप में रहें, विनम्रता के स्वरूप में रहें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी आपके इस पाठ के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी आपके इस प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु जी आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने होने दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के पेज पर प्रभु जी आज हमको बोलने का मौका दिया। इस आगरा मसीह मंडली पेज पर आपकी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भाई अनुपम डेविड, बहन सपनम डेविड के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके सभी रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, आप उन सबके साथ हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको जान सके प्रभु जी, आपके प्रेम को पहचान सके प्यारे परमेश्वर, कि आपने उन सबको बचाने के लिए ही प्रभु जी दास के स्वरूप को धारण किया था प्रभु जी। मुझ पर दया करे प्यारे परमेश्वर, मुझ पर दया करे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ये रात तो कत्ल वाली रात है, जबकि आज दुष्ट लोग हमारे प्रभु को पकड़ने के लिए अभी आएंगे। प्रभु यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे हैं और फिर रात भर उनका ट्रायल होगा और कल शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को, उनको कलवरी क्रूस पर मृत्यु दी जाएगी। इस बाकी रात को भी हम लोग, जैसा प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो क्या आज रात भर हम जाग करके प्रार्थना कर सकते हैं जैसे प्रभु ने हमें शिक्षा दी है? तो आज कोशिश करें कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद।